जानना चाहते रसोड़े में कौन था? जी अब तो सबको पता है कि मैं ही था। एकदम लल्लन टॉप लग रहे हो सर। अरे बहुत thank you. बढ़िया। भाई तू मेरा भाई है। लहंगा पे ब्लाउज चढ़ाई के बबुनिया के डांस करके वाह। एलॉन मस्क से कुछ ऐसे निजी तो वो फॉल आउट नहीं हुआ ना आपका? हाँ मेरी रोज कल शाम में उनसे बात हुई है, वो बोल रहे थे जीशा से आप कल बात करोगे तो मेरे बारे में बोलना। Let's hear it for यशराज मुखर्जी। देखिए सीबीआई, एफबीआई, सीआईडी हम सब जानना चाहते रसोड़े में कौन था? जी अब तो सबको पता है कि मैं ही था। यही था। अच्छा आपके चने पसंद है वैसे? हाँ जी, चने जो मैंने कुकर में चढ़ा दिए थे मुझे पसंद है। ओके तो शुरुआत से स्टार्ट जी। करते हैं। 3 साल के थे आप जब जी, आपने जी। पियानो बजाना ऐसे सीखा? हाँ हाँ 3 साल के बच्चे को क्या आता है यार, क्या सीखा? यार मेरे डैडी गा रहे थे तब, मेरे डैडी पहले शोज करते थे तो मैं देखा, मैं वैसे ही तो मैं ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा गा दिया वहाँ पे, तो जाके मैंने तुतलाते हुए कुछ गा दिया जब वो गा रहे थे, तो वो रिकॉर्ड भी हो गया, ऐसे नहीं कि मैं झूठ बात कर रहा हूँ। तो हाँ तो वो ही था। और आपने एक चार्ली पुथ वेस्टर्न ऐसे सिंगर है, आपने सुना है? अटेंशन जो गाना है, उनके साथ आपने एक कोर्स किया हुआ है। हाँ जी, उनका एक मास्टर क्लास है चार्ली पूथ का, और बहुत अच्छा सिखाते हैं, मुझे बहुत पसंद है चार्ली पूथ। तो वो जैसा म्यूज़िक बनाते हैं मुझे पसंद है, लोगों के दिमाग में घुसना और समझना कि कैसे करते हैं, तो वो कोर्स मैंने किया था। आप इंग्लिश में गा सकते हो? इंग्लिश में गा सकते हैं? हाँ। गा तो सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं लगेगा। आप हिंदी में गा सकते हो? हिंदी में गा सकते हैं लेकिन मैं बहुत अच्छा आपको गाना सुनाऊं? एक सेकंड, और आप कौन सी भाषा में गा सकते हो? तो मैं गा तो सब में सकता हूँ लेकिन अच्छा शायद हिंदी में लगता है। इनके साथ एक गेम खेलें, भाषा स्विच करेंगे हम, ठीक है? हे भगवान, तो हाँ। वील स्टार्ट विद इंग्लिश। जब आप कहोगे स्विच, भाषा बदल जाएगी, फिर आप कहोगे स्विच, भाषा बदलेगी। ओके? ऑलराइट। सो द सेम सॉन्ग? कोई भी, आपकी मर्जी। ओके, तो जो दिमाग में आएगा मैं गाऊंगा। हम सबको साथ में कहना होगा। ओके। I just want attention. मैं लिरिक्स भूल गया, इंग्लिश के लिरिक्स मुझे याद नहीं रहते। कोई भी, अच्छा स्विच। ख्वाब देखे झूठे मूठे, बत्तियां बताए ऐसे, नाड़ी बेईमान। स्विच। ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळ, अरे ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळ। स्विच। या कहल बाकमाल हमरी बबुनिया, हिलावेलू जहर कातिल कमरिया, लहंगा पे ब्लाउज चढ़ाई के बबुनिया के डांस करके वाह। हे अंधेरा में टॉर्च लगाई के बबुनिया के डांस करके वाह। एक और स्विच। वाह, डिमांडिंग ऑडियंस हो आप यार। 4 बार। इससे ज्यादा मुझे आती नहीं लैंग्वेजेस। इतना ही टैलेंट, इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। ओके तो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता आप देखते हो वैसे बिग बॉस? अरे बिल्कुल देखता हूँ मैं, कंटेंट मुझे वहीं से मिलता है सारा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ उसका थॉट प्रोसेस। आपने जैसे अपना अलग जॉनर बना लिया है, अब इस जॉनर का हम क्या नाम दें, है ना? तो वो थॉट प्रोसेस या आइडिएशन क्या होता है कि इसको उठा के ना क्या ढांसो एक ट्यून बनेगी? यार मेरा होता है कि जैसे जो कोई भी आप जैसे बात कर रहे हो, लल्लन टॉप में मैं ज़्यादातर देखता हूँ ये कि अब जैसे सौरभ सर भी बात कर रहे थे, इनके यहाँ ना सारों का एक बात करने का एक अपना तरीका है, जैसे सबका होता है, तो एक स्पेसिफिक रिदम में सब लोग बात करते हैं। जैसे मैंने पहला भी जो मीम किया था कि कल मेरी साड़ी पे जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी, तो ये जो उसने बोला है उसमें मुझे रिदम मिल जाता है। और मैंने कल भी कहीं बोला कि पंजाबी ऐसी लैंग्वेज ही ऐसी कि वो लैंग्वेज में ही बहुत सारा रिदम है कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता, इसमें मैं बीट नहीं भी लगाऊं तो काफ़ी रैप जैसा लगता है पंजाबी, तो इसलिए। करो आप सौरभ सर का करो। क्या कहते हैं सौरभ सर सबसे ज्यादा? ललन टॉप को लेकर हम कुछ कर सकते हैं। विल थिंक अबाउट इट। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। ओके। और आपने हाल ही में गाय की आवाज के साथ एक रिमिक्स करके गाना बनाया। अच्छा, हाँ, yes, मच्छरों का कोई डिस गाना बनाया था, ट्रैक, डिस ट्रैक बोलते हैं इसको। क्या अब अगला कौन सा एनिमल फ्रॉम द एनिमल किंगडम? अभी तो मैं ऑडियंस से पूछने वाला हूँ कि अगला जानवर कौन सा होना चाहिए, उस पर बना दूंगा। जोर से बोलो, सुनाई नहीं पड़ रहा। एलिफेंट, लायन, घोड़ा, मक्खी। मक्खी। मक्खी इज अ वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। मक्खी मक्खी is a का जो good one. साउंड होता है ना, उसको मैं यूज कर सकता हूँ डेफिनेटली। मक्खी, देखो क्रिएटिव इंस्पिरेशन यहीं से आता है। बट आपने अपने आप से जो किया वो वायरल तो हुआ है, साथ में आपने विशाल भारद्वाज जैसे आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया, उसके बारे में बताइए। दिस वाज ड्यूरिंग फार्मर्स बहुत ही प्रोटेस्ट। ब्यूटीफुल था वो, और एक्चुअली
वो सबसे ज़्यादा मुझे बेनिफिट जो लगता है वीडियो वायरल होने का, वो यही लगता है कि मैं इन लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकता हूँ, इनसे बात कर सकता हूँ, अपना कोई गाना उनको भेज सकता हूँ, उस पर फीडबैक ले सकता हूँ। और इंसाफ एक उनका गाना था, तलवार एक फिल्म आई थी उसका, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है गाना, और वो मुझे पहले से ही उसका एक्पेला बनाना था। तो जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, मेरी उनसे कुछ बात हुई, तो मैंने बोला कि इस पर कवर करना है मुझे, आप रेखा जी गाएंगे क्या इस पर? तो उन्होंने बहुत, ही वॉज वेरी हैप्पी, और हमने वीडियो बनाया। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा वन ऑफ द फ्यू वीडियो जिसमें मुझे बहुत प्राइड है उस वीडियो का। तो यहाँ मैं वही पूछने वाली थी, आपके इतने सारे गाने वायरल हुए, आपका फेवरेट वाला कौन सा है? एक्चुअली मैं बोलूँ, मुझे सभी अच्छे लगते हैं, लेकिन म्यूजिक वाइज में सोचूं तो एक मैंने ट्रैक बनाया था, आपने सुना है बिगनी शूट, मैंने एक बनाया था। या इमोशनल अत्याचार सबके साथ हुआ है ना, इमोशनल अत्याचार सब पे बीती है। करेक्ट। तो बिगनी शूट बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स रसोड़े में कौन था तो अच्छा है ही। मुझे त्वाड़ा कुत्ता टॉमी भी अच्छा लगता है। और एक मैंने गुंडा के जो विलन है उनका नाम होता है बुल्ला, तो उस पर मैंने बनाया था, तो वो भी मुझे अच्छा लगता है म्यूजिक वाइज। अच्छा, मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, कभी किसी के इंस्टाग्राम डीएम में आपने स्लाइड किया है? आप जानते हो उसका क्या मतलब है? किया है किसी को मैसेज ऐसे? सबने आपके- किया, जो शान बेटे सबने किया है यहाँ पे जो बैठे सब। नहीं, कितने इनोसेंट बन रहे हैं सब। नहीं। आपके इंस्टाग्राम में अनुराग कश्यप स्लिड इनटू योर डीएम्स एंड गिव यू फोन नंबर दिया इनको, बताइए क्या हुआ? यार जो वो उस एक हफ्ते में बहुत, जब वीडियो वायरल गया ना, तो बहुत ऐसी चीज़ें हुई। उसमें से एक चीज़ ऐसी थी कि जैसे मैंने वीडियो डाला, और सबसे पहले आई थिंक उन्होंने ही शेयर किया था स्टोरी पे, तो मैंने उनको थैंक यू का मैसेज डाल दिया कि थैंक यू सर, आपने मेरा वीडियो शेयर किया। तो 2 दिन बाद उनका फिर मैसेज आया उस पर कि ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है, और उन्होंने मेरा बाकी सारा काम भी देखा फिर, और मुझे बोला मैंने तुम्हारे बाकी सारे वीडियोस भी देखे हैं। और तब लॉकडाउन चल रहा था, तो बोला लॉकडाउन जब खत्म होएगा तो मुझे आके मिलना। तो लॉकडाउन खत्म हो गया, फिर मैं उनको मिलने गया। आगे भी बताओ यार, मिले तो क्या हुआ? मिले, बात हुई। अब जब उनके मन में आएगा तो फिर से बुलाएंगे। अब फिर अगर कुछ हमने किया साथ में तो डेफिनेटली वो भी आपको सुनने को मिलेगा। तो अभी आप मैं उसको पब्लिक प्रेशर कर देते हैं उन पर कि हाँ, आप, हाँ, बट कि आप, दिस क्रॉसओवर, या यू कैन डीएम अनुराग सर एंड टेल हिम कि सर आप यशराज के साथ कब करोगे काम। तो दो यूनिवर्स जैसे क्रॉसओवर हो रहे हैं। ऑल्सो आपने बताया कि जैसे वायरल होता है तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। हमारे पर्सनल अकाउंट पे कुछ वायरल हुआ नहीं है, हमें नहीं पता होता क्या है वायरल होने के बाद, उस कंटेंट क्रिएटर की लाइफ में क्या बदलाव होते हैं? एक तो बहुत स्ट्रेस हो जाता है, मैं बता दूं आपको, कि जैसे मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं है कि जैसे नंबर्स देखना होता ना, कि जैसे मेरा एक महीने में कुछ 1 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस हो गया था यूट्यूब पे, और मैं कुछ 6,000 सब्सक्राइबर्स पे था तब। विद इन 1.5 मंथ में 2 मिलियन क्रॉस कर चुका था। तो वो देखने में बड़ा मज़ा आता है कि जैसे आप रिफ्रेश कर रहे हो, आपके फॉलोअर्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वो देखने में मज़ा आता है। लेकिन उसके साथ स्ट्रेस भी आता है कि अब मैं कंटेंट क्या डालूँ, कंटेंट कौन सा नया डालूँ, अब मैं और क्या नया सोचूँ, अब मैं किसका डायलॉग ले लूँ, किसकी आवाज़ सोच लूँ। और जैसे आप पॉपुलर होते हो, फिर उसके बाद कॉपीराइट का भी थोड़ा टेंशन हो जाता है कि पहले आपको कोई जब नहीं देख रहा है तो नोबडी केयर्स, बट आफ्टर दैट यू हैव टू टेक केयर। वही मेरा अगला सवाल है, ट्विटर पे ये सस्पेंडेड है क्यों? ट्विटर पे तो मैं गलत इतना डाल चुका हूँ, पासवर्ड है नहीं, पासवर्ड गलत डाल चुका हूँ। और ट्विटर में वैसे भी इतना यूज़ नहीं करता था, तो मैंने कुछ बहुत 3-4 बार गलत पासवर्ड डाल के वो मेरा रिकवर भी नहीं हो रहा है। अभी मैंने छोड़ भी दिया, क्योंकि ट्विटर पे मेरा क्या काम, वैसे भी अपन तो इंस्टाग्राम पर। एलॉन मस्क से कुछ ऐसे निजी तो वो फॉल आउट नहीं हुआ ना आपका? हाँ, मेरी रोज़ कल शाम में उनसे बात हुई है, बोल रहे थे जीशा से आप कल बात करोगे तो मेरे बारे में बोलना। वैसे ट्विटर के अब थोड़े बुरे दिन चल रहे हैं, बट दैट्स ऑल राइट। आपने कहा कि लोगों ने आपका काम शेयर किया। जी। ऐसे बहुत लोग थे जी। बट किसी ने शेयर करने के बाद डिलीट भी कर दिया। हाँ। स्मृति ईरानी की बात कर रही हूँ। हाँ जी। उन्होंने शेयर किया और फिर डिलीट कर दिया, तो जी। डिड शी टेल यू क्या हुआ, क्यों डिलीट किया? She told me, then I had to explain her कि ये ऐसा हुआ था। ये उनको किसी ने बता दिया था कि मैंने कुछ गलत शेयर किया है ट्विटर पे। तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा नहीं है, मैं तो मतलब मैंने पूरा गाना, फिर उनको लिरिक्स भेजा, और ये मेरी बात हो रही है उन पे डीएम पे। तो मैंने सब एक्सप्लेन किया, फिर उन्होंने फिर हटा दिया वो भी। और फिर मेरा बाद में त्वाड़ा कुत्ता टॉमी आया था, फिर वो भी शेयर किया उन्होंने। पार्टी हो रही है जब वीडियो आया था, फिर उन्होंने त्वाड़ा कुत्ता वाला फिर से शेयर किया था। बहुत पॉलिटिक्स, अरे इंस्टाग्राम पे भी बहुत पॉलिटिक्स हो रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपने कहा कि वायरल होने के बाद सोचना पड़ता है कि अगला क्या डालूं, प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, तो कोई सेट फॉर्मूला है जो आप फॉलो करते हो हिट के लिए? हाँ, आई विश फॉर्मूला होता और जो मैं फॉलो कर पाता, लेकिन नहीं है ऐसा और मैं कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो में नया नया कुछ देता रहूँ, लेकिन अब एल्गोरिदम भी ऐसी चीज़ है कि जो लोग देखना चाहते हैं आप वो डालोगे तो व्यूज़ आएंगे, नहीं डालोगे तो कुछ पहले व्यूज़ नहीं आते। पर कोशिश ये रहती है कि हर वीडियो के साथ कुछ नया करता रहूँ। जैसे अब मैंने मच्छर पे गाना बनाया,
मैं गाय की आवाज़ लेके कुछ कर रहा हूँ। फिर मैंने अभी एक भोजपुरी गाना मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैंने भोजपुरी, ये अपने सतीश रे ने ही लिखा है, जो अभी इसके पहले आए थे उन्होंने ही लिखा है गाना वाना। तो क्योंकि मुझे तो भोजपुरी आती नहीं, तो ऐसी नई चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। और आगे जो कंटेंट डालूंगा उसमें भी कुछ ना कुछ नया ट्राई करूँगा। कुछ अलग, कुछ हटके। बट भोजपुरी गाना, ये ख्याल कैसा आया? यार एक्चुअली मैं तो, हम सोशल मीडिया पे हैं और ट्रेंडिंग चीज़ें जो होती है उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं जब भी देखता हूँ यूट्यूब पे, तो ट्रेंडिंग में हमेशा पहले 5 में 2 से या 3 गाने केसरी लाल के होते हैं, और उनके भोजपुरी गाने जो बहुत ट्रेंड होते हैं। हर हफ्ते हो रहा है ये। और मैं सोचा ऐसी क्या चीज़ है कि लोग इतना सुन रहे हैं, तो मैं सुनना शुरू किया और मुझे बहुत मज़ा आ गया। मुझे मतलब बहुत ग्रूवी होते गाने वो। कौन सा है फेवरेट गाना? यार वो एक्चुअली मुझे नाम याद नहीं रहते हैं, लेकिन वो सारों के बीट मुझे याद है, और उस सारों में एक कंसिस्टेंट बीट होता है, और वो एक हल्का ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं सारे गानों में। तो वही मैंने उसके लेके रील बनाई थी कि वो डिकोड किया था उसको कि कैसे बनाते हैं। तो उसके से मैं रील डाली पहले, और उसमें मैंने छोटा चंक बना दिया था। तो लोगों ने कमेंट किया फिर इसका पूरा गाना बनाओ। तो फिर मैंने सतीश को फ़ोन किया, भाई इसमें मतलब मुझे भोजपुरी मैंने जो जितनी आती थी उतनी गा दी है, अब इसको पूरा कर दे बस। तो उसने लिख दिया एंड वो गाना बन गया। आप सबका कौन सा फेवरेट गाना है केसरी लाल का? केसारी लाल। केसारी लाल, सॉरी सीखे नया। हाँ, केसारी लाल, बताइए। ठीक है, आप उसको लेके हाँ रीमिक्स, ठीक है, हाँ करेक्ट। उसको रीमिक्स कीजिए आप। हाँ वो तो उन्होंने, वो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद गाना आया था ना, ओके ठीक है। ओके, अब जब इतना वायरल हो चुका है तो हिंदी सिनेमा, बॉलीवुड से कोई ऐसे ऑफर्स आ रहे हैं आपको? हाँ आए हैं, और कुछ काम कर रहा हूँ मैं, बस चेज नहीं कर रहा हूँ बॉलीवुड को, क्योंकि यहाँ पे मुझे कंट्रोल ज़्यादा लगता है इंटरनेट पे। क्योंकि द एंटायर पॉइंट ऑफ बीइंग ऑन इंटरनेट इज दैट यू कैन डू एनीथिंग, एंड इफ समथिंग डजंट वर्क यू कैन डिलीट इट। सो आई थिंक आई एन्जॉय दिस मोर। लेकिन कुछ आ जाएगा तो काम कर लूँगा। जैसे अब ये इसमें से कुछ लोग अनुराग सर को मैसेज करेंगे कि सर देखना आप, तो आई होप कुछ हो जाएगा। ये सारे बहुत खुराफाती है। किसने ऑलरेडी मैसेज कर दिया है अनुराग सर को? किसने तो किया होगा इंस्टाग्राम या ट्विटर पर। और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कौन सा एक मोमेंट था या ऐसे कुछ हुआ जब आपको रियलाइज हो कि आप तो अपन सक्सेसफुल है, ऐसे कुछ हुआ? यार मैं स्टार्टिंग की कुछ पहले 4 महीने में ही उनकी फिल्म आ रही थी AR सर की 99 सॉन्ग्स। तो मैं उनको बहुत मानता हूँ उनके म्यूज़िक को, और मुझे AR सर बहुत पसंद है, AR रहमान। तो जब वीडियो वायरल हुआ तो हर दिन कुछ ना कुछ तो नया हो रहा था। और फिर एक दिन कॉल आया उनकी टीम से कि एक हम फिल्म आ रही है, तो आप एक इंटरव्यू हम प्लान कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि आपको जब डेट होगी, जब चाहिए, आप मुझे बस बोल देना, मैं आ जाऊँगा। आप मुझे इसके आगे पूछो भी मत कि कब क्या है, आप मुझे बस डेट बोल देना और टाइम बोल देना, मैं पहुँच जाऊँगा। और वो जब तक मैं पहुंचा नहीं, जब तक मैं उनसे मिला नहीं, जब तक हमने इंटरव्यू ख़त्म नहीं किया, तब तक मैंने डेटा कॉपी नहीं करवा लिया, तब तक मैंने घर पे बोला भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा यार कुछ जिंक्स हो जाएगा किसी को कुछ। तो मैं इतना मानता हूँ उनको, और वो जब हो गया तो मुझे लगा कि फिर यार अभी तो AR सर से मिल लिए तो। बहुत लोगों का ख्वाब होता है AR रहमान जी से मिलना। ठीक है, अब आपके सवाल पर आते हैं। किन किन के पास सवाल है प्लीज बता दीजिए, हम आपके पास आएंगे। हेलो यशराज सर, Hello, मैं sir. शिवम हूँ इलाहाबाद से। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि समटाइम्स वी ऑफन टेंड टू कंपेयर आवरसेल्व्स विद अदर्स। हम नहीं चाहते, बट हमारा दिमाग कर लेता है वो। तो हाउ टू डील विद दैट? हम अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं उस चीज़ को लेके। हाउ डू यू डील विद दैट? हैव यू एवर वेंट थ्रू दैट? तो मेरे केस में तो दूसरे क्रिएटर्स के साथ कंपेयर करना थोड़ा हो जाता है कभी कभी, कि यार ये वो इवेंट में चला गया, ये वो कर रहा है, ये ऐसा काम कर रहा है। तो फिर काम से ही कंपेयर होता है। और फॉर्चुनेटली जो मैं करता हूँ म्यूज़िक के इसमें, आई थिंक 2-3 ही लोग हैं। एक मयूर जुमानी बहुत अच्छा काम करते हैं, और एक अंशुमन शर्मा है। तो मेरे जोन में ज़्यादा लोग है ही नहीं उतना। तो वो एक अच्छा मुझे सिक्योर लगता है फील कि यार कंपेयर में किससे करूँ, कि जो कॉमेडी कर रहा है उससे करूँ, या जो कन्वेंशनल गाने बना रहा है उससे करूँ। दोनों से भी करने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्पेस बनाया तो मैं उसको एंजॉय करता हूँ। अगला अच्छा, एक सेकंड, वहां पर एक है। मेरा यस नाम मैम। रिया है। सर पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी, एकदम लल्लन टॉप लग रहे हो सर। अरे बहुत thank you. बढ़िया। Thank और you. सर Thank मेरा you. ये सवाल है कि जैसे हम स्टार्टिंग में यूट्यूब वगैरह स्टार्ट करते हैं या इंस्टाग्राम पे अपनी हॉबीज से रिलेटेड कुछ भी डालते हैं, तो फैमिलीज फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, तो वो सपोर्ट नहीं करते। आपको किसी ने सपोर्ट किया, मतलब जो कहता है भाई तू मेरा भाई है, दोस्त है, ये वो, पर वो शेयर नहीं करते। आपका किसी ने किया, सपोर्ट किया? लल्लन टॉप की ऑडियंस भी लल्लन टॉप ही एकदम है। ये सवाल भी वैसे ही है। हाँ जी, तो एक्चुअली हाँ सपोर्ट मेरे केस में बहुत फॉर्चुनेट एक चीज़ थी कि मेरे पेरेंट्स जो थे दोनों बहुत सपोर्टिव माने एनकरेज करते थे ऐसी चीज़ों की, यार तू ये कर,
मैं दिन भर स्टूडियो में बैठा तो पूछते नहीं थे कि यार तू क्या कर रहा है, और मैं पढ़ाई भी कर लेता था, पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही था मैं, तो मैं पढ़ाई करके ये चीज़ करता था, तो उनका कभी कंप्लेन नहीं था कि ये क्यों कर रहा है, इससे क्या होगा, क्योंकि मेरे पिताजी खुद गाते हैं तो उनको खुद को ही पसंद था उसका। आप उनके साथ ट्रैक बनाइए। हाँ जी, बिल्कुल बनाने वाला हूँ, बिल्कुल बनाऊंगा उनके साथ। और वही था कि एनकरेज तो कर रहे थे वो, मतलब सपोर्ट तो बहुत छोटा चीज़ हो गया, लेकिन वो एनकरेज कर रहे थे, तो मुझे वैसा तो प्रॉब्लम कभी आया ही नहीं। और शायद मैं ठीक ठाक ही काम कर रहा हूँ तो किसी ने कुछ मना भी नहीं किया मुझे। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग खेसारी लाल यादव के गाने सुनते हैं? सब कितने सुनते जानते हैं। हैं उनको? मैं तो कितने सुनता लोग हूँ। चाहते हैं कि यशराज जो है उनके साथ एक गाना बनाए? प्लीज यार, आई वुड लव दैट, आई वुड हाँ, लव, तो आप उनको भी डीएम कर दो, चलो। सबको डीएम कर दो। हेलो सर, मेरा नाम कपिल यादव है और मैं बुंदेलखंड के दतिया से हूँ, सौरभ सर के पास से। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो बीटीएस बैंड है तो वो क्या ओवर हाइप है एज आप म्यूजिक की समझ रखते हैं तो, या फिर वो अपनी हाइप डिजर्व करता है? ये मैं अपने दोस्तों के लिए पूछ रहा हूँ। K-pop fans in the K-pop फैंस house। जो होता है, कोरियन जो म्यूजिक आया है, आई थिंक मैंने उनके गाने इतने नहीं सुने, लेकिन मुझे पता है कि उनके बहुत एक डाई हार्ड फैन क्लब है उनका बीटीएस का, और अच्छा है, जो चीज़ लोगों को अच्छी लग रही है वो अच्छी है। अब मैं नहीं सुनता हूँ, मतलब मेरे पास चॉइस है कोई चीज़ सुनना या नहीं सुनना। ये बहुत सारे पॉपुलर गानों के साथ भी होता है जिनका लोग बोलते हैं रीमेक्स और इसके बारे में जो बात करते हैं। अब कैसा है कि हर चीज़ के लिए ऑडियंस बनी हुई है, इंडिविजुअल उसके डिपेंड करता है कि हमको सुनना है या नहीं सुनना है। मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने सुना नहीं है अभी तक, तो मुझे लेकिन पता है कि मैं उसका कुछ होगा, लोगों को पसंद आ रहा है, लेकिन मैंने अभी तक सुना नहीं हो कि मैं वैसा एज कॉन्टेंट ही वैसा म्यूजिक सुनता नहीं हूँ इतना, लेकिन मतलब नो हेट या। अच्छा, एक और अगला सवाल सवाल इधर पीछे। से, क्या नाम है? वल्लभ, मेरा नाम वल्लभ है. यशराज जी, मी पण महाराष्ट्रातून आलोय. मला दिसत नाही ये तुम्ही इथे इथे. हाँ सॉरी, हाँ सर, यस यस यस। मेरा सवाल मैं सबको समझे इसलिए हिंदी में पूछूंगा. आपने कुछ समय पहले AR रहमान सर के साथ एक इंटरव्यू किया था. मेरा सवाल ऐसा है कि क्या नई चीज़ आपको उनके साथ इंटरव्यू करने से क्या सीखे आप उनसे? यार एक तो सीखा है कि जैसे वो इससे यूज टू होते हैं, जैसे मैं उनसे मिला तो बहुत नर्वस था, और मैं आप वो इंटरव्यू भी देखोगे तो वो इतने कट्स हैं उसमें, क्योंकि मुझे पूरी मेरी ऑकवर्डनेस काटनी पड़ी, मैंने इतना फंबल मारा उनके सामने, वो कट करना पड़ा। तो जैसे मैं उनसे मिला तो मुझे ये एक बात पता चली कि वो उसके यूज टू होते हैं, वो खुद से ट्राई करते हैं आपको कंफर्ट करने के। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि वो समझ रहे थे कि मैं नया हूँ और मैं उनके सामने डर रहा हूँ। तो उन्होंने पहले मुझसे इंटरव्यू के पहले स्मॉल टॉक किया कि कहाँ से हो तुम, क्या करते हो, तो आई थॉट दैट वाज वेरी स्वीट, और जीनियस तो है ही वो। तो मैं तो बस उनके पास ऐसे घूर के देख रहा था बस कि यार ये इतना बड़ा आदमी जो इतने अच्छे गाने बना चुका है वो कैसा होता है, कैसा दिखता है, इनके हाथ कैसे हैं, इनकी आंखें कैसी है, तो मैं बस देख रहा था। या थोड़ा क्रीपी। सर मैं थैंक यू। एक सवाल यहाँ पर है। मैं आपका जो लंबे लंबे वीडियो होते हैं इंटरव्यू और जो आप म्यूजिक डिकोड करते हैं वो बहुत देखता हाँ हूँ। जी। एक बार मेरे पापा मुझसे पूछने लगे ये कौन है, तो उनको मुझे बताना पड़ा कि अगर वायरल शब्द की परिभाषा लिखी जाएगी तो आपका नाम आएगा। सर मैं ये पूछना चाहूँगा थैंक यू कि मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो व्यक्ति जिसके पास आवाज़ नहीं है, राग नहीं है, लेकिन उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, वो कुछ कर सकता है म्यूजिक में? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जो म्यूजिक डिकोड करते हो। हाँ जी, तो म्यूजिक ब्रेकडाउन जो मैं वीडियोस बनाता हूँ वो उसकी बात कर रहे हैं आप। हाँ, जिसको लाइक इंटरनेट इसीलिए तो मुझे पसंद है कि आपको अगर मुझे गाना नहीं है, मुझे गिटार नहीं बजानी, लेकिन मैं कंप्यूटर पे कुछ कर सकता हूँ और ये मुझे लोगों तक पहुँचाना है, तो इतना स्पेसिफिक भी आपका अगर होगा इंटरेस्ट, वो भी आप इंटरनेट पे कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको करके बस डाल देना है, और आपको नहीं पसंद आया तो आप डिलीट कर सकते हो, आपके ऊपर कोई नहीं है। अब जैसे इसलिए मैं बॉलीवुड का इसलिए जो बोल रहा था कि अब मैं गाना बनाऊँ तो मुझे पहले कन्विंस करना है डायरेक्टर को, फिर डायरेक्टर आएगा, फिर डायरेक्टर भेजेगा प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर को अच्छा लगना चाहिए, फिर लेबल को अच्छा लगना चाहिए, तब जाके वो गाना बाहर आएगा। तो कंप्लीटली मेरे कंट्रोल में नहीं होती है चीज़। तो आई थिंक इंटरनेट पे आपको जो चाहिए कर सकते हो, तो इसलिए मुझे इतना पसंद है। पूछिए। अगला सवाल इधर से। हेलो सर, मेरा नाम राहुल रंजन अच्छा, है। पीछे पीछे। हाँ जी, मैं बिहार से हूँ, गया से। सर आपका एक सॉन्ग है सर, तिनका तिनका, हाँ जी। ब्रिलियंट सॉन्ग, बहुत अरे ही सो थैंक यू सो मच यार, मुझे पता नहीं था। बहुत हाँ ही जी। सूदिंग म्यूजिक है सर, वो बहुत पहले का सॉन्ग है और बहुत ही अच्छा लगा सर। तो उस सॉन्ग के बनने का पीछे का कहानी थोड़ा सा बताइएगा। अरे आई एम सो ग्लैड कि आपको तिनका तिनका बरसा याद है। वो मैंने ओरिजिनल बनाया था वीडियो वायरल होने के 1 साल पहले, तो वो बारिश पर गाना है और बहुत वो मेरा फेवरेट गाना है एक्चुअली। तो वो इट्स अ प्रॉपर कॉम्पोजिशन, उसमें मेहनत से म्यूज़िक प्रोडक्शन किया है, उसका कॉम्पोजिशन की एक एक नोट पे ध्यान दिया है, और मैंने और अंकिता नवले मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों ने मिलकर लिखा है। तो वो गाना ऐसी बारिश का मुझे कैप्चर करना था कि पहली जो बारिश आती है उसकी जो खुशबू होती है वो मुझे चाहिए था कि मैं अगर सॉन्ग में कसो कन्वर्ट कर सकूं तो मज़ा आएगा।
तो वही है वो गाना, और टाइम लगा था उसमें बनने में, लेकिन वो पर्सनल ऐसा गाना है जो मैं अभी सुनता हूँ तो लाइक मैं प्राइड से लोगों को सुना सकता हूँ कि ये मैंने बनाया है। हमें आपके सबसे पहले गाने के बारे में बताइए जो शायद आपने कभी पब्लिश भी ना किया हो। एक्चुअली सबसे पहला जो गाना मैंने बनाया था उसका नाम था यूं जुदा, और बहुत ही ख़राब गाना था, लेकिन वो मेरे यूट्यूब पे आप सुन सकते हो, मैंने रखा है वो, क्योंकि मेरे को खुद का ग्रोथ देखने में काम आता है वो, कि यार 10 साल पहले 9 साल पहले मेरा साउंड कैसा था और मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो वो उसका नाम है यूं जुदा। बहुत ही उसमें नॉइज़ सुनाई दे रहा है पीछे से, और डीले है थोड़ा सा, वो स्नैर भी सही टाइम पे नहीं पड़ता है, तो वो थोड़ा सा ख़राब सा है, लेकिन आई थिंक है अब वही 9 साल पहले ऐसा ही था। ठीक है, इट्स ओके, देखना अच्छा लगता है कि हाउ फार वीव कम। 3 सवाल थे आपका और फिर सामने आएंगे हम। हेलो सर, जैसे लक्षिता माटा और मैं भी कंटेंट क्रिएटर हूँ, और जैसे मतलब एकदम से ये मतलब बड़ा है कंटेंट क्रिएशन का इंटरेस्ट, सबका इंटरेस्ट इस चीज़ में आ रहा है। तो अब मैं भी लाइक लॉकडाउन से कंटेंट बना रही हूँ, बट आपने जैसे इस फील्ड में आके अपने लिए एक स्पेस बनाई है, यूनिक कुछ किया है। व्हेन वी वर लाइक कि हो सकता है म्यूजिक अलग चीज़ थी, कॉमेडी अलग चीज़ थी, एंड वी वर नेवर सीन दिस कि ऐसा कुछ क्लब भी होगा, एंड दैट्स व्हाट यू डिड। So how can I or someone like me who is a aspiring content creator who want to go big in this industry to make a space for them or go unique, like अलग identity कैसे कुछ अलग establish कैसे करें? आई करें? थिंक वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अलग आइडेंटिटी हो, क्योंकि तभी लोग आपके प्रोफाइल पे देखते हैं, क्योंकि इतना सारा ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसमें से आपको स्टैंड आउट करने के लिए ऐसा ही कुछ बनाना पड़ेगा जो बाकी दूसरी तरफ नहीं मिलेगा। तो समझ लो ऐसी दुकानें लगी हुई है, ये दुकानों में ये चीज़ मिलती है, ये मिलती है, और वो एक चीज़ है यार, वो उसी के उस पर दुकान पे मिलती है, तो ऐसा कुछ होना ही चाहिए डेफिनेटली। अब वो क्रैक करना मुश्किल है, लेकिन उसका सबसे ईजी आई थिंक मुझे हैक ये लगता है कि आपको जो जेन्युइनली बहुत पसंद है करना, उसके बीच में आप आपको एक वो नोट मिल जाएगा कि इसको फॉलो करना है, क्योंकि आप जो इंडिविजुअली सोचते हो वो और कोई दुनिया में नहीं सोचेगा कभी भी। तो आपको वो नीश पकड़ना है। जैसे कंटेंट क्रिएशन, कॉमेडी में भी आप देखोगे ना, तो कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर्स बहुत है अभी इंस्टाग्राम पर भी, लेकिन हर एक का अपना अपना आवाज़ है। मेरा एक फ्रेंड जसनील थिंग्स, आपने शायद देखा होगा, तो वो थोड़ा मराठी में करता है कंटेंट। तो जो उसने जब मराठी में कर लिया तो उसने अपने आप ही एक रीजनल कंटेंट पकड़ लिया, और उसमें उसका नैरो हो गया ऑडियंस नैरो हो गया, लेकिन टारगेट ऑडियंस है वो आपको कभी भी काम करेगा। तो आई थिंक आपको जो इंडिविजुअल, क्योंकि वो खुद मराठी है इसलिए मराठी में बनाता है कंटेंट, तो आपको जो इंडिविजुअलिस्टिक जो अप्रोच है वो उसमें लगाना पड़ेगा। आई थिंक वो हेल्प करेगा। तो यू जस्ट हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ एंड पुट इट आउट। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ जी। गुड आफ्टरनून ऑल मीडिया पर्सन्स इन माय ऑडियंस। मैं एक गिटारिस्ट, सिंगर, पियानिस्ट, वोकलिस्ट कह सकते हैं आप। मेरा यूट्यूब चैनल था, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस के कारण मैंने बंद करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, बुरे अच्छे दोनों। तो आप ये मुझे प्लीज़ हैंडल करना बताएंगे, या कोई टेक्निक ट्रिक? मैं फेमस होना नहीं चाहती हूँ, बट ये हैंडल करना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जो है कमेंट आप डिलीट नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सह सकते हैं। तो उसका आप कुछ निवारण, या फिर एक सेल्फी आपके साथ सर में, क्योंकि मुझे वहाँ आने नहीं दिया जाएगा। बट ओके, हाँ। पहले सवाल। हाँ, नहीं, मैं आ जाऊँगा। थैंक यू। तो एक्चुअली नेगेटिव कमेंट्स का तो ऐसा है कि टेक्निकल कुछ चीज़ें हैं वो बता सकता हूँ मैं आपको, कि जैसे आपको वर्ड डालना है SEO में, और आपके प्रोफाइल में कि ये वर्ड मुझे नहीं दिखना है, तो आपको जो नेगेटिव लगता है वो आप डाल दो और वो दिखेगा ही नहीं। अगर आपको नेगेटिविटी इतना अफेक्ट करती है और आपके कंटेंट पे फ़र्क पड़ता है, तो जस्ट पुट दोज वर्ड्स इन द एडिट कमेंट्स के उसमें, और वो दिखेगा ही नहीं। तो उसमें दैट इज़ वन ऑप्शन। दूसरा है कि आपने अगर नेगेटिव पढ़ लिया है, तो मुझे भी बहुत अफेक्ट होता था पहले, अभी तो इतना नहीं होता है, क्योंकि आई हैव रियलाइज्ड कि उस नेगेटिव कमेंट से मेरे कंटेंट में और मेरा जो अपना ऑडियंस बना है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता एक्चुअली। तो वो नेगेटिव कमेंट करके चला भी जाए और आपने पढ़ भी लिया, तो यू जस्ट हैव टू लेट इट गो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा। That was the last question. Hello, Yashraj. Namaste. Hi, everyone. I remember you shared the video, a song about the feeling of that song, Sri Lankan song, which is very popular now, Mani मनी Ke. के मागे ही थे, So वो वाला। do you often listen to the songs from across like अलग countries, भाषाओं or- के? क्योंकि Yeah. श्रीलंका का हमने आज तक कभी सुना नहीं कि कोई Yeah. गाना सुन रहा हो, और नहीं। आपने वो पहली बार शेयर किया था कि यस यस, मैं पहली बार सुना था ऐसे, किसी के रील में मुझे सुनाई दिया था, और वो ट्यून ही ऐसी है कि वो कोई भी भाषा में होती तो, और वो योहानी का आवाज़ ही इतना ब्यूटीफुल है, वो कोई भी भाषा में होता तो अच्छा ही होता गाना। और मैं जनरली सुनता हूँ, मैं हर तरीके के गाने सुनता हूँ, बस के पॉप और BTS अब मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाया, लेकिन सुन लूँगा वो भी। लेकिन डेफिनेटली मैं तेलुगु, तमिल, पंजाबी, कन्नड़ा, मलयालम सब गाने सुनता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अलग ओके, अब ये हम आखिरी सवाल। ओके ओके।
गुड आफ्टरनून सर, मैं भौमिक सोलंकी बात कर रहा हूँ. हाँ जी. सर लाइक मैं भी हिप हॉप इन्फ्लुएंशियल हूँ सर. मैं लाइक बीट्स भी प्रोड्यूस करता हूँ, मैं लिरिक्स भी खुद से क्रिएट करता हूँ. आई एम ऑन टू ओल्ड स्कूल हिप हॉप. तो सर मेरा लाइक क्वेश्चन आपसे ये था कि लाइक जब आप खुद का कंटेंट क्रिएट करते हो, जब आप खुद से बीट्स प्रोड्यूस करते हो, आप उसको लाइक प्ले आउट करते हो, तो मतलब एज इन लाइक कैचअप करने में लाइक विद द यू नो व्हाट कैन यू से इट, आप अचीव करना चाहते हो जब सक्सेस, तो कितना टाइम लग जाता है सर? उस एक ट्रैक के लिए बात कर रहे हैं आप? एक्चुअली एक ट्रैक में जब तक आपको सेटिस्फाई हो जाते हो आप कि यार इससे ज़्यादा मैं इस पे काम नहीं कर सकता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू, तो उसके बाद वो और क्या हो जाता है, एक पॉइंट के बाद आप जब बहुत बार एक ट्रैक पे काम करते हो तो दो चीज़ें होती हैं कि अगर ख़राब है ट्रैक तो बहुत बार सुन के अच्छा भी लगने लग जाता है, और अगर अच्छा है तो बहुत बार सुन के ख़राब भी लग जाता है. तो ऑब्जेक्टिविटी रखते हुए आपको जितना आप मैक्सिमम उसमें कर सकते हो, एक लेवल के बाद आपको समझ आएगा इसके ज़्यादा मैं अच्छा इसमें कर ही नहीं सकता हूँ, तो बस वहाँ तक करके छोड़ देना चाहिए. ठीक है, अब हम भी जी, एंड जी, करेंगे. जी, अब जी, जी. समय समाप्त हो चुका है हमारा, बट जाने से पहले एक गाना रिक्वेस्ट कर ले हम. हाँ, तो मैं कहूंगी यश आप कहिए प्लीज. यश, गॉड, आई थिंक मैं हमरी बबूनिया फिर से गाता हूँ, लेकिन थोड़ी हायर पिच में गाऊंगा. आप सब मेरे साथ गाना. ओके ओके चलेगा? हम ताली बजाएंगे, आप ताली गाना. बजा देना हाँ, मेरे साथ. हाँ. कहल बा कमाल हमरी बबुनिया, हिलावेलू जहर का तिल कमरिया, लहंगा पे ब्लाउज चढ़ाई के बबुनिया के डांस करे के बाद, हे अंधेरा में टॉर्च लगाई के बबुनिया के डांस करे के बाद. थैंक यू. चलो एवरीबॉडी हैंड्स इन द एयर, जैसे डीजे कहते हैं ना वैसे. हाँ, एक बार वीडियो ले रहा हूँ. 1 सेकेंड. 1 2 3. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच.